और फिर सर आप ये देखिए कि संभल पिछले काफी दिनों से, मतलब कह सकते हैं कि 24 नवंबर को संभल में जो कुछ हुआ था, वो तथाकथित शाही जामा मस्जिद के बाहर, उसके बाद से लगातार संभल चर्चा में है। और ये तो जो गुलफाम सिंह यादव है, ये तो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। मतलब आप सोचिए कि कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ रहा है। और खबरें तो ये आ रही हैं कि उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपने बेटे को नाम तक बता दिए कि कौन लोग थे जो घर में उनसे मिलने के बहाने आए थे और इंजेक्शन लगाकर चले गए। देखिए, कहाँ तक जाती है बात। तो आपने बिल्कुल ठीक इशारा किया है कि अगर आपके जैसे पत्रकारिता का इन्वेस्टिगेशंस और थोड़ी-सी खबर आपको अगर जिस तरह से आपने बड़ी सूझबूझ से चीज़ों को निकाला है, तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये लाइन कहीं और तक जाती है, इशारा कहीं और तक जाता है। हम पॉलिटिकल राइवलरी में एक जाति, समाज और विचारधारा की लड़ाई भी उस हद तक चली जाती है कि आप व्यक्ति को मार ही देते हैं, आपको उठा देते हैं। 63 करोड़ लोगों का स्नान करना, हम्म। आपका लगातार उसको नेगेटिविटी में लाना, उसके बाद पूरे समाज पे प्रश्न चिन्ह करना, सर्जिकल स्ट्राइक करना, बड़े स्तर पर देखते हैं भारत का फिफ्थ इकोनॉमी बनना, और एक तबका लगातार खींचातानी करने में लगा हुआ है, हर चीज में कमी, नुक्ताचीनी, आपको हमेशा अड़ंगा लगाने के लिए खड़ा हुआ है। परंतु वो समाज देखिए, मुझे लगता है एक समाज आपको मारता है, काटता है, कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, आपकी गर्दनें काटता है, और एक समाज निरंतर पिछले 500, 700, 750 वर्ष से एक अपने तरीके से आगे बढ़ता जाता है, अपनी एक बड़ी लाइन खींचता है। अगर 8 करोड़ लोग नए हैं तो इस बार 63 करोड़ लोग नए। मैं शांतिपूर्ण धर्म में, आस्था में, अपने रिचुअल्स पे विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं, क्योंकि मुझे सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुंबकम का गुट्टी की तरह मेरी मां ने दूध में पिलाया हो। पर हम इंटॉलरेबल नहीं है। ये एक समाज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली खटखटाता है दरवाजा, कोर्ट का जाके फर्स्ट डीएम के पास जाता है, डीएम जब एप्लीकेशन हटा देता है तो सेशन कोर्ट में जाता है, उसके बाद हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। मैं अपने हक के लिए लड़ाई लड़ूंगा और कॉन्स्टिट्यूशनली लड़ूंगा। किसी को इंजेक्शन लगा के, किसी की गर्दन काट के, किसी के जबरन जो है किसी स्त्रियों को उठा के, किसी को कन्वर्ट करके, किसी की मंदिरों को मस्जिद बना के, इस तरह का इस मोड ऑफ ऑपरेंटी ये समाज ना कभी करता था, ना करेगा। और इसीलिए शायद मुझे लगता है कि उसको कुछ लोग कमजोर समझ लेते हैं, इस आइडियोलॉजी को। ये कमजोर नहीं है। जब कोई, मैं एक छोटी सी एक सेकंड की बात बता रहा था आपको, कि नदियों से सागर कहता है कि आप जब मिल रही थी आके, जब बाढ़ आ रही थी, तो आप बहुत सारे पेड़ों को लेकर आई, तो मैंने देखा कि बहुत लचीलों पेड़ों को आप नहीं ला पाई। तो हमने कहा वो पहले से ही झुक जाते थे हमारे सामने, इसलिए खड़े रहते थे। तो मुझे लगता है कि वो इस समाज की, इस आइडियोलॉजी की, इस धर्म की ब्यूटी है कि वो लचीलापन है उसमें। वो लचीलापन शायद वो स्तंभ का और एक बहुत बड़ी चट्टान का काम करती है, जो कि इसीलिए कहा जाता है कि इस धर्म को आसानी से, इस आइडियोलॉजी को आसानी से खत्म करना नामुमकिन है। और वही कारण है कि 8 करोड़ से 63 करोड़ लोग स्नान कर लेते हैं एक आवाज पर, जिसका कोई एडवर्टीजमेंट नहीं था, उसको सेलिब्रेट करते हैं और पूरा संसार अवाक होकर देखता है। 120 कंट्री के लोग आके डुबकी लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जो है, अगर बड़े रूप में देखें अंजू जी, तो इन सब जी। घटनाओं को आप आपस में जोड़ सकती हैं। मैच का जीतना और उस मैच में जो है पत्थरों का फेंकना, और उसके बाद इस तरह के गुरफाम सिंह यादव को अटैक करना, तो ये अलग अलग पृथक ना लेकर अब कॉम्प्रिहेंसिवली अगर लेंगी आप, क्योंकि बीइंग एन एडवोकेट हम देखते हैं कि अगर कोई घटना होती है तो उसके पीछे एविडेंशियली एविडेंस एक्ट को देखते हैं, बीएनएस, आजकल तो बीएनएस आ गया, उसको देखते हैं, फिर हम बीएनएसएस को देखते हैं। तो वो सारे में से कॉम्प्रिहेंसिवली यू कैन नॉट पिक एंड चूज। कोई बड़ा स्वरूप निकल कर आता है, एक स्ट्रक्चर निकल कर आता है, एक डिजाइन निकल आता है, जो दंगों के रूप में से पूरा जो है अपने को चित्रित कर सकता है। हमें सिर्फ आंखें खोल के थोड़ा सा एनालिटिकली देखने की आवश्यकता है। सर मैं महू वाले मामले पर भी आपसे बात करूंगी, लेकिन मैं फिर एक बार आपको संभल की तरफ ही ले जा रही हूँ। संभल में जो कुछ हो रहा है, आप देखिए वो जो तथाकथित शाही जामा मस्जिद है, वहां पर रंगाई पुताई का भी एक इश्यू बना हुआ है। एएसआई बता चुका है, अंदर जाकर सर्वे किया गया, बताया गया कि वहां कहाँ कहाँ रंगाई पुताई के बहाने जो हिंदू मंदिर के चिन्ह है उनको ढकने की कोशिश हुई। उस मामले पर भी कल सुनवाई होनी है वहां के हाई कोर्ट में। लेकिन आपको लगता है कि संभल में जो कुछ हो रहा है उसका सीधा सीधा ताल्लुक जो है
वो गुलफाम सिंह यादव की मौत के साथ हो सकता है? क्योंकि आप देखिए ना, इतने सालों के बाद, मतलब 1978 में वहां नरसंहार हुआ था, उसके बाद अब जाकर वहां होली मनाई जा रही है और उसको लेकर कितना बवाल हो रहा है। और उस बीच में संभल के बीजेपी के एक नेता के साथ इस तरह का घटनाक्रम हो जाना, कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है, वहां की खींच वहां पे उतारी उन्होंने। हाँ, मैनिफेस्टेशन है किस तरह की। आपको कहीं चोट लगी और दर्द कहीं हुआ। अरे भाई, आप पार्ट एंड पार्सल बन के क्यों नहीं रह सकते इस समाज के? आपकी धर्म पद्धति, आपकी पूजा पद्धति, आपका रहने सहने का तरीका कुछ और हो सकता है तो क्या हो गया? हम सब मिलकर एक साथ क्यों नहीं रह सकते? तो ये जो धारणा है, वो मुझे लगता है कि वो शायद वो कहाँ से आती है? वो बीज क्या है जो अलग करता है समाज से? वो अलग करता है अपने आप को कहीं और का बताना, आपके साथ जुड़कर नहीं रहना। और आपके साथ जब भी कोई देश को सेलिब्रेशंस का, राष्ट्रवादिता का विषय आता है, तो आप उस टाइम अटैक करके ये दिखाना चाहते हैं, नहीं, आपकी खुशी में हम बिल्कुल खुश नहीं है। हमारी खुशी की सेलिब्रेशन, हमारी खुशी के सैलेंट फीचर्स कुछ और हो सकते हैं। ये नहीं है भारतवर्ष का जीतना, भारतवर्ष का पाकिस्तान पे जीतना, भारतवर्ष का न्यूजीलैंड पे जीतना, भारतवर्ष को सर्जिकल स्ट्राइक करके आसपास अपनी सीमाओं को स्ट्रांग करना। और हम इकोनॉमी, फिफ्थ इकोनॉमी बढ़ते हुए जा रहे हैं। कोविड में 180 कंट्रीज को वैक्सीनेशन देते हैं। तो हमारी खुशी का, आम समाज का ये हो सकता है, परंतु एक तबका ऐसा है जिसको ये सारे सेलिब्रेशंस, जो सारी हमारी अचीवमेंट्स है, उनको नजरअंदाज करके उनकी अचीवमेंट्स के कुछ और पॉइंट्स उनको दिए गए हैं। कौन देता है उनको ये पॉइंट्स कि आपको कब सेलिब्रेट करना है? आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, पर आप कब सेलिब्रेट करें, आप कब इनके अगेंस्ट खड़े हो, आपको कैसे उनको मारना है, कैसे इनकी जो है प्रोजेक्शन यात्राओं को, जो इनकी जो है धार्मिक यात्राओं को रोकना है, कैसे इनके नेताओं को जो स्तंभ की तरह खड़े हैं उनको मारना है। मारने के भी बहुत सारे तरीके, कौन सिखाता है? ये कोई मामूली बात नहीं है कि 3 लड़कों ने सोचा और ऐसा हो गया। उसके पीछे आप षड्यंत्र देखेंगी, क्योंकि मैं एविडेंशियली जब कोर्ट्स में देखता हूँ केसेस को, तो आई गॉट सरप्राइज्ड। और सर, आप ये सोचिए कि अभी तक हम लव जिहाद सुन रहे थे, लैंड जिहाद सुन रहे थे, मुझे तो लग रहा है कि अब ये इंजेक्शन जिहाद आ गया है। आप भीड़ में घुसकर किसी को भी इंजेक्शन खोप सकते हैं और आराम से बचकर निकल जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ठीक करें। उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस भी आपको, अगर आप अंदर जा रहे हैं वो इंजेक्शन को लेके, क्योंकि अगर आप मेट्रो में जा रहे हैं, आप किसी किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, आप किसी सेलिब्रेशंस में जा रहे हैं, तो पुलिस आपको पकड़ने के लिए कुछ आम चीजों को डिटेक्ट कर सकती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, चाकू को, किसी हथियार को। पर इंजेक्शन को कैसे डिटेक्ट करोगे आप? तो ये बहुत डेंजरस साइन है अपने आप में, कि आप तो एंटर कर जाओगे, आप तो किसी के भी पास तक पहुंचकर और उसका, जैसे बेचारे गुलफाम सिंह यादव का हाल किया, वो कर सकते हैं। बहुत पेनफुल है, बहुत अलार्मिंग है।